ऐसा क्यों है कि हर साल जरा सी बारिश के बाद ये पानी भर जाता है? भाई कोई दिल्ली तटवर्ती इलाका तो है नहीं कि यहाँ पर लहरों की तरह पानी चले, लेकिन आप जरा सी बारिश हो जाए, आप दिल्ली में देखिए, गुरुग्राम में देखिए, एकदम जलमग्न हो जाती हैं सड़कें। ऐसा क्यों हो रहा है? हम कहाँ कमी रख रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं? और जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ऐसा क्यों है कि वो वादे पूरे नहीं होते हैं? तो आइए आपको जरा ये बताएं दिल्ली की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। दिल्ली में बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए जो कुदरती ड्रेन नेटवर्क है वो 426.55 किलोमीटर है। यानी पहले दिल्ली में जब निर्माण कम था तो इन कुदरती नालों से पानी यमुना में बह जाता था। इस वजह से होता क्या था कि आपको उतना महसूस नहीं होता था या कम महसूस होता था। इसके अलावा करीब 3,314 किलोमीटर का स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम है जो तैयार किया गया है, लेकिन ये भी जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। बरसात में इसमें जो पानी भरता है, इसके निकलने के रास्ते, निकासी के रास्ते जो हैं वो जगह जगह पक्के निर्माण से या तो बंद कर दिए गए हैं या दिल्ली के ड्रेनेज यानी कि नाले हैं जो आज की जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटे पड़ गए हैं। यानी कि शहर बहुत बड़ा हो गया, शहर के नालों पे अतिक्रमण हुआ, इस वजह से वो पानी जब बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? जा पाएगा नहीं, इस वजह से जमा हो जाएगा। यही पानी आप अपने सड़कों पर देखते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं लगती, गणित नहीं लगती, यही इसका सीधा सीधा हिसाब किताब है। इसके अलावा जिस तरह अब दिल्ली में कुछ ही समय में भारी बारिश हो जाती है, उससे अचानक आने वाले पानी को निकालने के लिए स्मार्ट वाटर ड्रेन बहुत ही छोटे पड़ गए हैं। इनकी पाइपलाइन बहुत पुरानी है, ऊपर से सालों में इनकी सफाई नहीं हुई है। दिल्ली में 3 मुख्य ड्रेनेज बेसिन हैं, नजफगढ़, ट्रांस यमुना और बारापुला, जिनसे होकर दिल्ली का पानी यमुना में निकल जाता है। ये ड्रेन्स हैं, ड्रेन मतलब नाला। इन नालों में पानी वो जो उफान वाला है वो बह करके यमुना में निकलता है। यहां पर भी अतिक्रमण हुआ है तो जाहिर सी बात है वो पानी भर जाता है। IIT दिल्ली ने 2018 में ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी, जिस पर 2021 में अमल करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और योजना क्या थी कि बेहतर उपायों से सुझाते हुए 2011 में दिल्ली सरकार को IIT दिल्ली ने ड्रेनेज मास्टर प्लान का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए वो बना करके दिया था। 2021 में अमल करने की इसको कोशिश की, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चली गई और रिपोर्ट के एक्शनेबल पॉइंट्स नहीं हैं, यानी वो उपाय नहीं बताए गए हैं जिन पर सीधे सीधे अमल करना चाहिए। दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके बाद PWD को नोडल एजेंसी बनाकर कई कंसल्टेंट को शामिल करने की योजना भी बनाई ताकि दिल्ली के तीनों ड्रेनेज बेसिन काम कर सकें, उन पर काम किया जा सके। इन कंसल्टेंट्स को मार्च 2022 में नियुक्त किया जाना था। नजफगढ़ बेसिन के लिए 2022 में PWD ने एक टेंडर भी निकाला, लेकिन इसे भरने के लिए बहुत कम कंसल्टेंट आगे आए। कुछ महीने पहले बाकी दोनों ड्रेनेज बेसिन के लिए भी टेंडर निकाले गए। कंसल्टेंट को पहले तो कम से कम 1 साल विस्तार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में लगेंगे, इसके बाद काम शुरू होगा तो उसके बाद काम पूरे होने में 3 साल लग सकते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी योजना है, यानी कि कब पकेगा चावल और कब बनेगी बिरयानी वाला कहानी ये दिल्ली के साथ हो रही है। अब आप सोचिए, अभी अगर काम शुरू हो जाए तो 3 साल बाद राहत। तो क्या हम एक ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि अब 3 साल में अगर फिर दोबारा ऐसी बारिश हुई तो हम यही नज़ारा देखेंगे? फिलहाल कुछ सालों से तो देख ही रहे हैं।